बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। साम सामी धम झरोखे, और सामे बड़े दहलान। क्यों कहूं सिफत इन जुबान, जोए ऊपर मोहल सुभान। जोए ऊपर मोहल सुभान। साम सामी धम झरोखे। अब दोनों पुलों की बात बता रहे हैं कि यमुना जी के ऊपर धाम धनी की क्रीड़ा स्थली के रूप में ये जो दोनों पुल बने हैं, इनके थंब, झरोखे और बड़ी बड़ी दहलाने एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। मैं इनकी शोभा का वर्णन इस जुबान से कैसे करूं। इस पुल महल में 11 थंबों की 11 हारे आई, सबको मालूम है। दूजी भूम से 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों ओर निकला है, जिसकी किनार पर पुने थंबों की एक हार आई है, जिसके मध्य चारों ओर कठेड़ा शोभायमान है। इस किनार के भाग को झरोखा कहते हैं तथा बीच के थंबों वाले भाग को क्या कहते हैं, दहलान कहते हैं। अति सुंदर वर्णन कर रहे हैं दोनों पुलों का। ये हमारा क्या है, लिखा है कि क्रीड़ा का स्थल है, यहाँ हम आते हैं। केल पुल पर भी आते हैं और बट पुल पर भी आते हैं। द्वितीय को शायद बट पुल पर आते हैं और केल पुल पर भी आते हैं हम। और यहाँ पर बता रहे हैं कि 11 थंबों की 11 हारे हैं, पानी के अंदर भी हैं, जिसके ऊपर हमारी पहली भूम बनी हुई। 11 थंबों के ऊपर 11 हारे हैं। और उसके बाद जो दूसरी भूम आती है, चारों तरफ 50-50 मंदिर का छज्जा बड़ा हुआ। इन छज्जों के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, कठेड़ा लगा हुआ है। और इसको शोभा कौन सी बता दी है, ये शोभा कौन सी है, थंबों की, झरोखों की। इसको झरोखे कहा गया। क्यों झरोखे कहा गया है, हम यहाँ पर बैठते हैं, चारों तरफ की शोभा देखते हैं। उधर महल अगर देखा जाए तो एक महल एक चबूतरा, उधर शोभा देखते हैं। इधर केल पुल की तरफ देखो, जब बाट पुल, दोनों तरफ की शोभाएं जो है थोड़ी अलग अलग है। और यहाँ पर कैसे जमुना जी बह रही है, घरनाले के रूप में निकल रही है। सातों छूटक छूटक दिहोरी सातों घाटों में, सातों घाटों पर दिहोरी आई हैं। पाट घाट की शोभा आई है। इन सब शोभा को हम सामने, अगर केल के पुल पर बैठे हैं तो बट का पुल देखते हैं, बट के पुल पर बैठते हैं तो केल के पुल को देखते हैं। इन झरोखों पर बैठ करके सामने आए महावन सातों वनों की शोभा को भी देखते हैं। उधर देखते हैं बट के घाट पर, तो बट का जो घाट है, कैसे उसकी शोभा को कल हमने बहुत सुंदर तरीके से देखा, उसकी शोभा को भी देखते हैं। और ये तो झरोखे हुए, और इसके भी दहलानों का भी वर्णन किया है उन्होंने। इनके अंदर जो थंब लगे हैं,
थंबों के अंदर जो है वो दहलाने बन जाती, चौक बन जाते हैं, दहलानों, उनको जहां पर दहलाने कहा गया, जिनके अंदर क्या लगे हुए हैं, हिंडोले भी लगे हुए हैं, वहां पर जो चौक बन रहे हैं उनको दहलानों की शोभा कह दी गई यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठ करके किस तरह से परम धाम के अखंड सुख लेते हैं, जिसकी शोभा का वर्णन इस जुबान से हो ही नहीं सकता। ये जुबान मेरी झूठी संसार की है, तो इससे अगर हम चाहें भी बहुत सुखों का वर्णन, कभी कभी बताया कहा जाता है कि यहाँ का वर्णन करो, कैसे हम वहां के सुख लेते हैं, तो इन सुखों का वर्णन इस जे जुबान, इस झूठी नासूती जुबान, नासूत में बैठ करके इसका वर्णन करने में बहुत ही असमर्थ है, वो कर ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहां की जो शोभा है वो अद्वितीय है, बेशुमार सौंदर्य है जिसमें भरा हुआ है। एक एक थंब के अंदर कितनी शोभा बसी हुई। अगर इन थंबों को देखो, इन दहलानों को देखो, कठेड़े लगे हुए को देखो, जिन्हें इनको झरोखे कहा गया है, इनमें बैठे तो हम पूरी शोभा परम धाम की यहाँ बैठ करके चारों तरफ की जो भी हमें शोभा दिखाई देती है, इनको हम देख सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी दहलान इसलिए भी कह दिया ना, मान लो झूले ऊपर चले जाते हैं, वहां तो झूले है ही ना, चक्रीदार झूलने होते हैं तो हाँ जी, नीचे हाँ आ जी, जाते वहां हैं, दहलाने बन वैसे जाती ऊपर है। चले जाते हैं, तो सारे अंदर थंब भी तो हैं, 11 थंबों की हाँ, 11 साथ मैं हारे। तो आगे कह रही, अंदर भी हाँ दहलाने अंदर बन से। जाती है, चौक बन जाते हैं। हम्म। जहाँ हमारा क्रीड़ा स्थल है वहां पर बैठ करके हम कैसे चार ताली के हिंडोल, चार हिंडोलों की ताली पे झूले झूलते हैं। झूले तो रू जा चप जाती है, रू नीचे चक्रीदार है, सोने की जंजीरें लगी हुई हैं, कैसे वो नीचे आ जाते हैं, हम वहां पर झूले बैठते हैं, झूले झूलते हैं बैठ करके, झूले ऊपर चले जाते हैं तो मेहराबें बन जाती हैं, मेहराबों में ही तो झूले लगे हुए हैं, तो इनको दहलाने का दहलान भी कह दिया गया। 500 मंदिर, कितने कोस का दीदी, छोटा बोर्ड कितना नहीं है, 500 छोटा, मंदिर। कितने झूले। एक भौम में 220 झूले हैं, तो पांचों भौमों में 1100 झूले आ जाते हैं, 1100। हर झूला भरा हुआ, और क्या, खट सब में चप्पर बैठे के, हुए, सब में खट एक छप्पर साथ, के झूले। खट चप्पर के डोले, और एक हम्म। साथ ही 12,000 है, एक साथ बैठ गए। ठीक है सरोज दीदी आगे लो। हम्म। हाँ जी बबीता दीदी। दीदी 11वीं छपाई है ना। हाँ जी। चारों तरफ माहौल छज्जे, तामे एक तरफ भैया नूर, तरफ दूजी अर्श अजीम, दो तरफों जल जुहूर। इन प्रसादों के चारों ओर छज्जे हैं, इनके पूर्व में अक्षरधाम तथा पश्चिम में रंग महल है, उत्तर तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में यमुना जी का जल शोभ्यमान है। इसका ये यहाँ जैसे एक तरफ तो अक्षरधाम, पूर्व दिशा में तो अक्षरधाम है और पश्चिम दिशा में रंग महल है, तो दोनों दिशा, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में यमुना जी का जल, जैसे अक्षरधाम की तरफ भी यमुना जी का जल है और परम धाम की तरफ भी यमुना जी का जल शोभ्यमान है, चारों ओर इनके छज्जे हैं। दीदी मेरे को तो बस इतना ही समझाना आता है, मेरे को तो आता नहीं है, अरे समझाओ नहीं आप दीदी, आप अच्छा कर रहे हो दीदी, ऐसे नहीं बोलो, आप अच्छे बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है, राजी ने सबको दिया है। हाँ जी सरोज बाला नए आए हैं सुंदर साथ। हाँ जी सरोज बाला जी। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी, आपको मैंने आज ही देखा। नहीं जी मैं रो हाँ जी 3-4 दिन हो गए जी आए हुए। हाँ जी नहीं जी मैं रोज 3-4 दिन से आ रही हूँ मैं इसमें। अच्छा हाँ जी मैंने दीदी, आज ही देखा। आप चुप हाँ ही जी। बोलो, कोई बात। हाँ जी 12वीं चौपाई। मेरे को बोल रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। इसमें कहाँ से दिखेगी जी, मेरे को इतना तो चलाना नहीं आता जी ये। अच्छा सरोज चलो कोई दीदी, बात। अच्छा हाँ किसी जी और को हाँ दो। जी ठीक है ठीक है। असीमा आप ले लो।
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 धूम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित, ए हद इन मौलन की, जुबा क्या करसी सिफत। जुबा क्या करसी। ये आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? 1 मिनट, इन्हीं का ही खुला होगा ना। 1 मिनट, मैंने कर दिया। हाँ बोलो मोम। हाँ जी। 5 भूम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित, ए हद इन मोहल्लन आशिमा का नेट टक रहा है। की। आशिमा आवाज नहीं आ रही। किसी और से ले लो सरोज दीदी। हाँ, आशिमा आवाज नहीं आ रही, जुबा क्या करसी। कट रहा है। म्यूट भी नहीं हो रहा उनका ना। हाँ वो नेट नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ। हाँ जी, अमिता दीदी। सिफत। इन दोनों प्रणाम। महलों की बनावट इस में। आशिमा हाँ जी दी। वो ना बहुत कट रही है आवाज, है ना? तुम्हारा नेट नहीं ठीक है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट आप थोड़ा दोबारा आओ, दोबारा से आ जाओ, फिर नेक्स्ट पे ले लेना। हाँ बोलो सरोज प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ। यही वाली चुपाई लेना। हाँ, 5 भूम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित, ए हद इन मोहलन की, जुबा क्या कसी सिफत। दीदी ने वीडियो लगा दिया है तो देख के इतना दिल खुश हो रहा है दीदी, ऐसा लग रहा है हम इसमें नहीं झूला मन झूल कर रहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी हम पहुंच गए उस झूले में, झूल रहे हैं सब 12,000 रूहें मिलके। कितनी अच्छी देख के दिलाने बड़ा लग रही आनंद थी आ रहा है, मुझे। देख के ही बड़ा आनंद आ रहा है दीदी। हाँ ये देखो जमुना जी चल रही हैं, कितना हाँ, मजा आ रहा है। जमुना जी चल रही, ऊपर से इतने झूले, ऊपर से छत की शोभा, दिल एकदम खुश हो गया। इन दोनों महलों की बनावट इस प्रकार की है, इनकी 5 भूमिकाएं एवं छठी चांदनी छत आई है। यह मनोहारिता इतनी शोभायमान हो रही है कि भला यह जीवा क्या इसका वर्णन करे। बहुत सुंदर है इसमें कि 5 भौम, बड़े प्यारे 5 भौम है इसमें, जिसमें 1100 झूले लगे हुए हैं और नीचे से जमुना जी भी बह रही है। आजू बाजू उस तरफ 7 घाट के सब ये वन भी है, उसकी भी बड़ी मधुर सुगंधित हवा चल रही है। इसका वर्णन कैसे किया जाए, बस यही। और चांदनी की भी छटा बहुत सुंदर है, जिसमें इतने सारे सिंहासन, कुर्सियां, और अगर हम राज श्यामा जी सब सखियां यहाँ बैठ के पुखरा जी पहाड़ का दर्शन करे, उनका भी आनंद ले, क्या बताए दीदी अब इसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। 7 घाट बीच में लिए, दो महल दो किनार, पुल पूरे जल ऊपर, ले वार से लग पार। जमुना जी के 2 किनारों को जोड़ते हुए दोनों पुल यानी बट और केल आए हैं। इनके बीच में 7 घाट, केल, निबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट आए हैं। पुल ऊपर जल ऊपर, जल के ऊपर आए हुए इन दोनों पुलों के अंदर होते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक जल प्रवाहित हो रहा है। इसमें बताया हुआ है कि दोनों पुलों के बीच में 7 घाटों की शोभा आई है, जिसमें केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट आए हैं। और जमुना जी के ऊपर 2 पुल आए हैं। उन दोनों पुलों के नीचे से जमुना जी प्रवाहित होती हुई हमें दर्शन दे रही है। प्रणाम जी दीदी। और क्लियर हो हाँ जी, ठीक हाँ, है हो गए ये? होंगे, और हाँ जी चुपई, बोलिए। हाँ नहीं होएगा हो भी? गया, काफी हो गई ये वाली। हाँ आगे लो। हाँ जी, हाँ जी, आशी दीदी। प्रणाम जी।
दो तरफों बिरख अति सुंदर, दो तरफों महल सुंदर, बीच जोए सातों घाटों, 10 नहरें चले अंदर। श्री जमुना जी के दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम में सातों घाटों में बड़े वन के अति सुंदर सुंदर वृक्ष आए हैं। तो उत्तर और दक्षिण में पुलों के रूप में सुंदर महलों की शोभा है। इन दोनों महलों के बीच में 7 घाटों के सामने जमुना जी 10 घड़नालों से होकर 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती हैं। तो वर्णन तो यही चल रहा है कि 2 पुलों के बीच में जब यमुना जी का जल प्रवाहित होता है तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके चारों दिशाओं की शोभा का वर्णन करा यहाँ पे राज जी ने कि जब इन दोनों महल पुलों पे खड़े हैं हम, तो इनके जल की तरफ देखो तो यमुना जी का जल इधर प्रवाहित हो रहा है, और पूर्व पश्चिम की तरफ देखो तो सातों घाटों की सुंदर शोभा। तो सातों घाटों से आगे सातों वनों की शोभा इकट्ठी दिखाई दे रही है। तो जो हम पढ़ते हैं ना कई बार भी, ये शोभा ऐसी लग रही है जैसे बीच में एक ताल सा बन गया है, क्योंकि दोनों किनारे तो ढके हुए हैं, ढके मतलब पानी से, पानी के बाद जैसे इधर भी जलरोस आगे, दूसरी तरफ भी जलरोस आगे ना पूरा पश्चिम में, तो उत्तर दक्षिण में पुल आगे दोनों, तो ये बीच वाला हिस्सा एक यमुना जी का ताल की भांति अति सुंदर दिखाई देता है। तो यही वर्णन है इसमें कि 10 नहरें हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी पुल के नीचे से निकलती है तो श्री जमुना जी 10 घड़नालों से निकलती है, तो 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती है। 10 नहरों का बताया राज जी ने कि एक नहर का पानी दूसरी में नहीं जाता, ऐसे लगता है जैसे 10 नहरें अलग अलग जा रही हैं। बेशक ऊपर से एक ही दिखाई देता है, फिर भी 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ए अर्श जिमी के जेवर, ए जवेर मोहल नूर तित तीन, जोत बीच आसमान में मावत नहीं रोशन। जिन नूरी ज्वारातों के ये महल बने हुए हैं, वे ज्वारात अद्वैत परमधाम की भूमि के हैं। इनकी नूरी ज्योति इतनी अधिक जगमगा रही है कि वो आकाश में भी समा नहीं पा रही है। ये जो दोनों पुलों का जो वर्णन किया है, महलों का जो वर्णन किया है, केल का और वट का, जो 5 छठी चांदनी के जो आए हैं, ये नूरी हैं, ज्वारातों से जमक रहे हैं। और जो यमुना जी के दोनों किनारे हैं वो भी नूर से रोशन है, ज्वारात से जगमग कर रहे हैं। यही इसमें जो है दिखा गया कि इसकी जो नूरी है छटा, वो आकाश तक जा रही है, वहां तक किरणें वापस जाती हैं और फिर वहां से वापस फिर जमीन तक आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। नूर नूर तजल्ला नूर के बीच में ए मोहलात, ए सुख पका के क्यों कहूं इन मोहलों खेले हक जात। नूर तजल्ला नूर के अक्षरधाम तथा अक्षरातीत के रंग महल के बीच में केल पुल तथा बट पुल की अनुपम शोभा आई है, और इन महलों में जुगल स्वरूप के साथ सखियां तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं, और अखंड परम धाम के इन सुखों को इस मायावी जगत में कैसे व्यक्त करूं। नूर तजल्ला नूर के बीच में ये मोहल्लात, मतलब कि अक्षरधाम और अक्षरातीत जी के रंग महल के बीच में जो केल पुल तथा बट पुल की अनुपम शोभा आई है, दोनों तरफ ही आई है, दोनों की तरफ। इन महलों में जुगल स्वरूप के साथ सखियां, ये सुख बका के क्यों कहूं इन महलों खेले हक जात, मतलब कि हक जात राज्य की सखियां सब, राजश्यामा जी, इन महलों में जुगल स्वरूप के साथ ही सखियां तरह तरह की प्रेममय क्रीड़ाएं करती हैं यहाँ पर, और अखंड परम धाम के इन सुखों को इस मायावी जगत में कैसे व्यक्त करूं। मेरे मन में एक बात आती है कि इधर हम सब सखियां 12,000 सब यहाँ पर गंगा जी के मतलब जमुना जी के में खेलती हैं, खूब क्रीड़ाएं करती हैं, तो उधर भी तो 24,000 करती होंगी, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देती थी। ये लगता है कई बार मन में आता है कि वो भी तो 24,000 हमसे भी डबल थी, और वो भी वहां नहाने आती होंगी। सुनो वहां पर 24,000 नहीं है कोई भी। हाँ जी,
24,000 वहां अक्षर की सुरताएं वहां नहीं रहती, उनके मूलतन परम धाम में नहीं है। सिर्फ ब्रिज में उन्होंने अपनी नई सुरताएं बनाई खेल का आनंद लेने के लिए, रास में आनंद लेने के लिए। जागने के ब्रह्मांड में भी अक्षरम ज्यादा से ज्यादा सुख लेने के लिए उन्होंने अपनी सुरताएं बनाई हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर 24,000 सुरताएं रहती हैं, कोई सुरताएं नहीं है, उनका मूलतन है ही नहीं परम धाम के अंदर, सिर्फ महालक्ष्मी जी रहती है। बिल्कुल। दोनों। अच्छा, तभी मतलब उनको हम दिखाई नहीं देते होंगे, वो हमें नहीं दिखाई नहीं नहीं, देते। हाँ, सोचिए, वहाँ है ही नहीं है, सुरता है ही नहीं नहीं है, ना। दिखाई नहीं देती, है ही नहीं। है ही नहीं तो है। फिर तो फिर अक्षरधाम बना हुआ ना, कह रहे वहां पर वो दर्शन भी करने आते हैं पुल पार महालक्ष्मी करके। जी आती है ना उनके साथ, महालक्ष्मी जी आती हैं, सेना हाँ आती है, जी। ठीक है, लिखा हुआ है, पशु पक्षी सब आते हैं उनके साथ। वो तो सब राज्य के, वो तो वही है, अलग थोड़ी ना। पर वहां उनकी है तो कोई नहीं, पर ऐसा नहीं कि उनकी भी सखियां हैं। उनकी कोई अलग एक सुख है नहीं। एक किरण जी, मेरे को और बात बताओ, मेरे मन में बार बार चलती है कि जब हम ये आत्माएं सब शरीर छोड़ेंगी तो वहां पर पन्ना जी में जाएंगी, तो जीव कहाँ जाएंगे? जीव उनके कहते हैं ना साथ ही सबसे जीव, बाद में जीव साथ साथ ही में जाएंगे ना। रहेंगे। आत्मा जीव के साथ ही रहेगी, जीव भी अलग नहीं रह सकता, आत्मा भी नहीं रह सकती, दोनों तो इकट्ठे फिर उनके धाम हृदय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। पर कह रहे हैं ना कि महामती पहले तो आत्माएं जाएंगी, तो फिर जीवों को तो सबको इकट्ठी मुक्ति मिलेगी। तो फिर पीछे जैसे अपने ही खेल कार्य खत्म होगा, जीव अपने रुक जाएंगे वहां पर और आत्माएं सीधी चली जाएंगी परम धाम में, वो तो मतलब हमारा सत्स्वरूप में दूसरा बैठ जन्म जाएंगे तो ना। नहीं होगा, दूसरा जन्म हैं? तो नहीं होगा ना हमारा, दूसरा जन्म तो नहीं लोग, अब हम लेंगे ना। नहीं नहीं, मेरे को सवाल ये ही नहीं पैदा होता, नहीं थोड़ा सा नहीं। जो डर पड़ गया था, मैं कहा पूछना है मैंने किरण जी से। अरे नहीं, क्यों डरना किस बात के लिए? हाँ, नहीं मैंने कहा राज्य अब को हम तो दिल वही में जाएंगे बसा ना लो, पन्ना जी में, राज्य को पन्ना जी दिल में में जाएंगे। बसा लो पूरी तरह से, तो कभी भी जन्म मिलने वाला नहीं। यदि इच्छा रह गई कोई संसार की कोई भी रख ली, तो फिर तो भले ही मानव तन मिलेगा, तब जी पर तन आत्मा मिलेगा। पन्ना जी में जाएंगे अब तो, मतलब यही है ना, मेरे को यही था। बस घर तो वही है हमारा, फिलहाल ब्रह्मांड रहने तक घर वही है हमारा। हाँ जी, रचना जी, नहीं आप क्या कह रहे हो? प्रणाम, प्रणाम चपाई जी। पढ़ना। हक हाँ, ए चपाई सुख पढ़ते हैं, एक सेकंड रुको, चपाई पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन उनका हो गया। कृष्णा दीदी, हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर? कुसुम दीदी को खोला हुआ। अच्छा, कुसुम दीदी पढ़ लेती है, फिर रचना दीदी पढ़ लेंगे। हाँ, फिर रचना कर लेंगे। नरेश जी, आप कोई प्रणाम। क्वेश्चन पूछ रहे हो? नरेश जी, अच्छा, राजी पढ़ने के लिए। हाँ, हाँ, राजी तो अभी पढ़ते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट ले लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, प्रणाम कुछ दीदी। कह रहे हो, कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ, मैं खोलती हूँ, बोलो क्या कह खोल रहे दो हो? ना, उसको खोल दो। खोल दिया दीदी, जिस जिसके हाँ रेज हैंड है उनको खोल दिया मैंने। हाँ वो जी, बोलो। प्रणाम जी, मैं वही जो अभी कृष्णा जी ने आप पूछा ना, हाँ मेरे जी, को हाँ लग जी, रहा है जो वो इस तरह से है किरण दीदी, कि जो हमारे जीव है ना, वो पहली बिस्त में अखंड होंगे हाँ और जी, हाँ आत्मा जी, परात्मा में कह रही जाके हो, मैं बिस्त भी तो में यही कायम बोल रही होंगे। थी। ब्रह्म मैंने तो सृष्टियों के यही जीव बोला, पहली बिस्त सत्सुख में में होंगे। जो पहली बीस बनेगी वहां रुक हाँ, जाएंगी जीव, हाँ, और आत्मा तो अपने जी वही। परम धाम इकट्ठी नहीं तन रहेंगी, में वो जाएगी। अलग हो जाएंगी। जीव हमारे पहली बिस्त में जाएंगे ब्रह्म सृष्टियों के, और आत्मा अपनी नजर है वो परात्म में जाके। वो परातम में हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस बिल्कुल, यही मैंने क्या। भी यही बोला आपको, यही अच्छा बोला। अच्छा, मुझे लगा वो आपने कहा शायद आत्मा जी भी इकट्ठे रहेंगे तो। नहीं कह रहे नहीं, इकट्ठे यहाँ रहेंगे यहाँ तभी। पर पन्ना जी के अंदर, पन्ना हाँ, जी के पन्ना जी में अंदर। तो जीव हमारे जाएंगे। हाँ, तो वो पन्ना जी की बात कर पन्ना रही जी है की कि बात जीव कर और रही आत्मा हमारी इकट्ठी रहेगी वहां पे। और बस जब जाएंगे तो फिर आत्मा अपनी ऊपर खेल चली खत्म जाएगी, होएगा, बस हाँ, और ब्रह्म जीव को सृष्टि में। खंड कर देंगे। जीव को पहली बिस्त में कर। हाँ जी, मम्मी आप क्या कह रहे हो? मैं यही कह रही थी कि हाँ हमारे जी, जो हाँ जी, जीव है ना, वो पहली बिस्त में ही जाएंगे। ये हाँ मैं जी, यही उत्तर दे रही थी मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। प्रणाम दीदी। हाँ हक जी, ए प्रणाम। सुख देवे हादी को और देवे रूहन, ए सुख अर्श अजीम के क्यों कहूँ जुबा इन। हक मतलब ये केलपुर और बटपुल का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें लिख रहे हैं कि जो राजी महाराज है वह सुख आदि यानी सुभान शामा जी को देते हैं और रूहन को भी देते हैं। ये सुख जो है हमारे अर्श अजीम के हैं, यानी जो केलपुल है बटपुल है, ये सब अर्श अजीम के ही है। तो इन सुखों का मैं इन जुबान से कैसे वर्णन करूं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, रचना ले लो, कर देना। रचना दीदी, कैमरा ऑन कर लो। हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी। श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, ए सुख अपने अरश के,
एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जे। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, जमुना जी के सातों घाट एवं दोनों महलों आदि में क्रीड़ा करने के अनंत सुख परम धाम के हैं। जो भी सुंदर साथी इस संसार में अपना भला चाहते हैं, वे एक पल के लिए भी चितवनी द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से यहाँ की शोभा को अलग ना करें। भावार्थ, इस चुपई में प्रेममयी चितवनी के महत्व को दृढ़ता पूर्वक निर्देशित किया गया है। जो भी सुंदर साथी इस मायावी जगत में अपनी भलाई चाहता है, अर्थात दीदी मेरा ना इतना ही है, कट गया वो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अर्थात माया के विकारों एवं दुखों से दूर रहकर आत्म जागृति और प्रीतम का सुख चाहता है, उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना चाहिए। एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे। आप इस चौपाई को क्लियर कर दो ना, आप बोलो। इसमें यही चितवनी के लिए महत्वता को बताया गया कि हमें संसारिक सुख में, संसार में रहते हुए भी परम धाम के सुखों को मतलब नहीं भूलना। और चितवनी और वाणी मंथन चितवन, यही दर्शाया गया इस चौपाई में, मतलब यही बताया। यानी कि महामती कहे मोमनो ये सुख अपने अरस के परम धाम के एक सुखों को नहीं पलक भूलना है छोड़े हमें। नहीं। हमें हर यदि पल हम मतलब अपनी वहाँ के भलाई सुखों को याद चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, कितनी बड़ी बात है। बच्चों को समझाते हैं ना हम, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो ऐसा करो कि तुम्हारी लाइफ में तुम ऐसे आगे बढ़ोगे। तो राज जी हमें कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो ना, वही जैसे कृष्णा आंटी के क्वेश्चन का जवाब इसमें है। जो कृष्णा आंटी ने कहा है ना कि मेरे को तन दोबारा तो नहीं मिलेगा, वो बात जो बोल रही थी ना, तो वो कह रहे हैं कि ये भलाई हमारी इसी में है। यदि हम चिंतन में लगे रहेंगे तो हम तो वो प्राणनाथ जी के अंदर ही हम चले जाएंगे, उनके अंदर ही घुस जाएंगे, हम तो कहीं जाएंगे नहीं। हमारा जीव भी और हर आत्मा पल भी। हमें राज्य को हर पल हमें राज्य के चितवनी में लगे रहना है। वैसे ये गारंटी है हम लोगों को, तो हमने नहीं मनुष्य तन लेना, ये तो गारंटी है। ये जूम वाली सखियां तो हमारे पास जो बैठी हैं सारी चितवन में लेके। चलो आज मेरी अच्छा इच्छा हो रही थी पर मेरे पास नहीं है ना, तो मैंने दूसरे मोबाइल से आज बिटिया थी तो बोल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बोलो, सबके राज्य हैं भाई, सब बोलो। हाँ जी श्रीनिवास जी, हाँ जी, खोलो खोलो खोलो। कृष्णा दीदी आपको भी खोल रही हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाणी आया है, दूसरी देह धरन का रसूले नहीं किया हुक्म। खाते क्यों हो सी जा को हिसाब हाथ खत्म। पहले तो तारतम से पहले हमारी मिसल ब्रह्मा विष्णु महेश के पास थी। जैसे ही तारतम जीव लेता है और किसी भी को भी तारतम मिलता है तो हमारी कर्मों का जो मिसल है जिनके पास चली जाती है, दूसरा जन्म नहीं हो सकता। वाणी मना कर रही है कृष्णा दीदी, देख लो। हाँ जी मीनू जी, आज मैंने एक और बात सुनी, नई हाँ बात, पहले नहीं पता था कि जैसे प्राणनाथ जी के अंदर जितने भी देवी देवता है ना, सारे उनके अंदर है। और कोई भी अब जे हमारे में से निस्बत वाला कोई भी दूसरी जगह अगर चला गया, देवी देवता को थोड़ा सा मान दिया जा, पूजा जा, कुछ भी करा, तो वो जो देवता होगा ना वो हमें सजा देगा। ये देवचंद्र जी की वृत्त में आ रही ये बात। आज ये 12 बजे वाली एक क्लास चल रही थी, उसमें मैं चली गई थी, तो उसमें ये बात आई। पाती पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर ये बात मैं पहली बार सुनी कि वो जो देवता उनका होगा ना, जिसको भी, वो फिर देवता मतलब वो देवता दंड देगा उसको। प्रेम पाती पढ़ रहे हो ना आप देवचंद्र जी की। हाँ जी। हाँ, तो मतलब इतनी बात मेरे को लगी, मैंने कहा कि मतलब कि सारे देवता प्राणनाथ जी के अंदर है इस टाइम। और अगर वो मतलब कि कोई भी गलत करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका वो जो देवता होगा वो उसको सजा देगा। ये किरण दीदी इस बात को ज्यादा अच्छे से समझा हाँ, सकती ये क्योंकि बड़ी मैंने अच्छी लगी पढ़ी बात, नहीं। पहली बारी मैंने ये बात सुनी। और एक मैं कल ऐसे ही ना कुछ सुन रही थी, आपको एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया है कि जैसे वो पश्चिम की घाटी आती है ना, तो वहां पर जैसे ना कोई बता रहे थे, तो उनकी टिप्पणी में मैं सुना कि जैसे हाथी, बहुत बड़ा ऊंचा हाथी, मतलब सफेद कलर का, जिसके ऊपर मतलब मैं बैठ गई। और बैठने के बाद जब मैंने थोड़ी सी घबराई तो मैंने एकदम से क्या देखा कि राजी
उनके मतलब सिर के गले के पास वहां बैठे हैं सारथी बन के। और वो बात मेरे को इतनी लगी, मैंने कहा वो सारथी बन के बैठे हैं और उसके बाद आसपास से जब रातों की जितनी भी वो थी खुशहालियां, वो सारियां हमारे ऊपर फूल डाल रही हैं, मतलब कि खूब हमारी शोभा हो रही है जैसे। फिर मेरे को लगा कि अगर हमारा देखा जाए, एक वो सारथी बन के ही हमारी मतलब कि उन्होंने बागडोर हमारी पकड़ रखी है। और हमें तो डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी जगह भी कुछ नहीं घबराना चाहिए। जब सारथी वो तो दीदी, हमारा कृष्णा दीदी, सारथी तो इस ब्रह्मांड में भी बने हुए हैं वो हमारे। हाँ, वो यही इस मैं कह ब्रह्मांड रही में ना, हमारे साथ वो यही कह रही हैं सरोज दीदी। कि हाँ। यही जहाँ कह पर रही हैं। हमारे प्रीतम जो है वो हमारे साथी बन के भी बैठे, मतलब हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, हमारे पति पना निभा रहे हैं वो इतने अच्छी तरह से। तो हम हर छोटी छोटी झूठ के लिए हम मांगते रहते हैं, मतलब कि किसी चीज की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ पक्का विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो पति तो हमारा हर पल हमारा ध्यान रखा, हमारी गाड़ी वो ही चला रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ दृष्टा कहते साक्षी बन के देख रहे हैं। दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, दर्शन भी वही है, जैसे गीता में तो आता है। आपके मतलब क्वेश्चन का जवाब मिल ही गया, आपने जो बोला आप ही आंसर दे रहे हो। वो हर चीज हमारी वही है। मतलब कल से मेरे को इस बात के लिए भी बहुत बड़ी बात आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज हाँ जी, दीदी, नरेश चलो जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ नरेश जी जी, शुरू करो हाँ अगला जी, प्रकरण। बोलो। ठीक है, हाँ जी मैंने मम्मी, कहा आपको भी लेते हैं अभी। हाँ। पार जोए के वन खूबी। अभी हमारा प्रकरण 17वां शुरू हो रहा है सुंदरदास जी। यमुना जी के किनारे पर आए हुए वनों की खूबी। ये अभी बच्चे तक की हम आवाज में क्या आ रही श्रीनिवास जी के बच्चे है ना। म्यूट। है? चलो कोई बात हो गई। कोई श्री बात कोई बात। पार जमुना जो वन, इसी भांत दिल आन, दोरी बंद बन ले चलिया, डारी सब समान। अभी तक जो पिछले प्रकरण में हमारा वर्णन चल रहा था कि जमुना जी के ऊपर दोनों केल पुल और बट पुल और उसके बीच में सातों घाट का। अब महामती जी बता रहे हैं कि पार जो है कि वन खूबी, यानी कि यमुना जी के इस पार और उस पार अक्षरधाम की तरफ भी, और इसी प्रकार वन सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार इस पार यानी कि हमारे रंग महल की तरफ सातों वनों के वृक्ष पंक्ति बंध रूप से आपस में डालियां मिलाते हुए आए हैं, उसी प्रकार इस पार भी आए हैं। उस पार के सातों घाटों के वृक्षों की डालियां भी इस पार के समान ही यमुना जी के जल चबूतरे तक छाई है। यानी कि पार जमुना जो बन, अब ये इसी भांत दिल आन, जैसे हमें रंग महल का हमने पढ़ा कि भी पूरे के पूरे सातों वन आपस में उनके दो भूम तीसरी चांदनियां मिलती हैं, फिर आगे पुखराजी रोज से छाया आके, पुखराजी रोज से छाया आके फिर हमारी पूरी मिलान करते हुए पूरा मिलान करते हुए पुखराजी रोज के भी फिर बड़े वनों के जो वृक्ष हैं वो भी अपनी डालियां लाके बड़े वन के वृक्ष जो पाल के ऊपर है जल चबूतरे तक एक छाया बन जाती है, जो पूरी छतरी मंडल बन जाता है पूरा उधर से रंग महल से आते हुए। उसी तरह से कह रहे हैं कि भी पार जमुना अक्षरधाम की तरफ भी सेम शोभा आ जाती है कि दोरी बंद बन ले चले, यानी हमारी रंग महल की तरफ से जैसे एक कल छतरी बन जाती है वनों की पुखराजी रोंस के वृक्षों के साथ, पुखराजी रोंस के वृक्षों की बड़ो वन के पाल के ऊपर आए बड़े वन के जो वृक्ष हैं पांच भूम छठी चांदनी उनसे, और फिर उनकी आगे जल चबूतरे तक जो छाया जाती है, उसी प्रकार से अक्षरधाम की तरफ भी अक्षरधाम से सारा यही सात वनों का छतरी मंडल, फिर पुखराजी रोज भी जो दूसरी तरफ आई है उनसे मिलान होता हुआ, फिर बड़े वन के वृक्षों से मिलान होता हुआ जल चबूतरे तक दोनों तरफ से दोरी बंद बन ले चलिया, डारी सब समान। इस प्रकार से सातों घाटों के वृक्ष की डालियां भी उस पार के समान ही जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हाँ जी। जहाँ जहाँ नजरों के तहाँ लग एही बन, जित जमुना तले आए मिली, देखो किनार एही रोशन। केल पुल के बीच जहाँ से जमुना जी 10 नहरों धाराओं के रूप में निकलती हैं, वहां से वट पुल तक जहाँ नीचे से जमुना जी निकलती हैं, जमुना जी के दोनों किनारों पर
पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें सातों घाट के रूप में शोभायमान हैं। यहाँ से अक्षरधाम की तरफ जहां तक अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं इसी प्रकार के वन ही वन दिखाई देते हैं। इसमें वनों का वर्णन किया गया है और जमुना जी के दोनों पुलों के बीच में जो 10 गढ़नालों से 10 नहरों के रूप में धाराएं निकल रही हैं, नहरें निकल रही हैं, उनका वर्णन है। और जमुना जी के दोनों के तरफ पाल के ऊपर वृक्ष आए हैं 5 भौम के, तो उनका वर्णन है कि सातों घाटों के रूप में वो शोभायमान है। पांचों वनों के आगे वो वनों के आगे सातों वनों के आगे सातों घाट शोभायमान है। जहाँ से अक्षरधाम की तरफ भी हम देखते हैं आगे, तो वहां तक पूरे जहां तक भी नजर जाती है वन ही वन दिखाई देता है। तो ये वर्णन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पढ़ो। दीदी। पढ़ो मम्मी। अच्छा। दो किनारे बन शोभित चलिया जल जमुना ले, रोशनी न माए आकाश लो, क्या कहे जुबा नूरे, क्या कहे जुबा नूरे। प्रवाहित होती हुई जमुना जी के दोनों किनारों पर वन सुशोभित हो रहे हैं। इन वनों की ज्योति इतनी अधिक है कि वह आकाश में भी समा नहीं पा रही है। यहाँ की जीवा इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। जमुना जी के दोनों किनारों पर वन शोभित हो रहे हैं, बड़ो वन या कहीं मत जिसके भी है, उसका वर्णन बहुत सुंदर शोभा बहुत सुंदर हो रही है। उनके वनों में इतनी अधिक ज्योति है, इतनी प्रकाश है कि हम उसमें इसको समा नहीं सकते हैं। इतनी वर्णन उसका जो एक दूसरे के ऊपर डालियां बनाकर छज्जे बनाकर इतनी सुंदरता को वर्णन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दोनों जमुना जी के किनारों पर एक दूसरे के छतें बनकर कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, उसका हम वर्णन जिव्या से नहीं कर सकते। दोनों किनारे कौन से हुए मम्मी? ये बड़े वन के और उधर, और ये तुम्हारे दोनों बड़े वन के जो वृक्ष आ रहे हैं ना दोनों तरफ से। इधर दोनों किनारे मतलब किनारे मतलब घाट जो आ रहा है ना बड़े वन, केल का पुल और जी हमारी बीच में है, तो उधर बीच में है और इधर इधर परमधाम, दोनों बिनों के बीच में वो इतना सुंदर शोभायमान हो रहा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ जी विजय दीदी। चलिया अक्षर के मोहल लो, एकल छत्री नूर, जैसा वन इंत धाम का ए भी ऐसे ही जोर। पाल पर आए बड़े वन के वृक्षों की डालियां जो हैं वो पुखराजी रॉस पर आए हुए बड़ो वन के वृक्षों से मिली हुई हैं। इनकी भी डालियां सातों वनों के वृक्षों की डालियां से मिली हैं। सातों वनों के वृक्षों की डालियां भी अक्षरधाम के झरोखों से मिली हुई हैं। इस प्रकार 7 घाट से अक्षरधाम तक वृक्षों की डालियां एवं पत्तियां एक सुंदर छतरी के रूप में धारण कर लिया है। जिस प्रकार यमुना जी ने इस पार रंग महल के सामने वन आए हैं, उसी प्रकार अक्षरधाम के सामने भी आए हैं। द्रष्टव्य है पुखराजी रॉस पर जो बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें दिखाई देती हैं, जबकि पाल के ऊपर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। ये वृक्ष जिस वन के सामने आए हैं उन्हीं का यह रूप धारण कर लेते हैं। इसमें वही आ गया दीदी कि वो एक चरण लो। जो पाल के ऊपर हमारे सब इसमें रंग महल के सामने जो 7 वन आए और पाल पे जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष हैं, वो उन्हीं 7 वनों का ही 7 घाटों का रूप धारण कर लेते हैं और इनका छत्री मंडल जो है मिलाकर ये हमारे जल चबूतरे तक जो है छाया करता है।
अब वो जो बनाओ ना, मेरी बात सुनो विजय दीदी। पर दीदी थोड़ा ये समझ नहीं आया कि एक तो इधर आगे किनार रंगमहल का, और एक अक्षरधाम, जिन्होंने बताया कि अक्षरधाम की तरफ भी मिल जाते हैं, तो इधर कैसे होगा? देखो कैसे मिलेंगे, आप मुझे बताओ पहले, आप खुद ही, आपके क्वेश्चन का आंसर ही आप खुद देना, ठीक है। अब पहले तो रंग महल की तरफ मिलाओ, ये हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ठीक है। हाँ कल जी, ये हमने इनका मिलान इधर से समझा, ठीक है। हाँ यहाँ जी, पे हमारा मधुबन आ रहा था, इधर की भी डालियां कल समझ ली हमने कि कैसे केल पुल से मिली है, ठीक है ना। केल वन के सामने जो आया था ना हमारा मधुबन आता है ना, तो यहाँ 2 हाँ जी, बड़ों वन के वृक्ष पुखराजी रोज पे आ रहे हैं, तो उनका भी मिलान हो गया। इनका तो हमें पता ही है, पूरा मिलान हो रहा है। और ये डालियां भी जल हमारी जल चबूतरे तक आ रही हैं, ठीक है। अब ये हमारे कितने हैं, 2 भूम, तीसरी 2 भूम है। तीसरी चांदनी, लेकिन ये केल पुल के सामने आए थे तो 5 भूम हो गए थे, ठीक है। हाँ जी, अब 2 हाँ, भूम तक का मिलान इनकी 2 भूम तक हो गया, 2 भूम से होगा। ठीक है। और ये सातवन कौन से हैं, कितने भूम के हैं ये बताओ, ये सातवनों में क्या? अक्षरधाम वाले हैं कोई? पहले अरे वो बात एक ही है, उधर भी वैसे ही है। पहले अपने रंग महल की साइड देख लो ना, ये भी तो 2 भूम तीसरी चांदनी है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो सेम उधर ही तो हमारे हाँ, वन ये भी उधर भी तो 2 सेम आए हैं भूम के ना, हैं जो 7 वन आए हुए। तो उधर भी तो सेम हाँ जी, शोभा है ना हमारे, कुछ अलग तो है नहीं, अच्छा, समान शोभा। रंग महल, वो मैं बताती हूँ, एक दूसरी पिक्चर खोलते हैं, अभी आपको पता लग जाएगी। बड़ी पिक्चर खोल रही हूँ जिसमें अक्षरधाम और वो आमने सामने है। ये देखो, ये पिक्चर दिख रही है, सही खुली है कि सरोज दीदी? हाँ जी, देखो बड़ी वाली ये खुली ना। हमारा, हाँ, रंग महल, ये अक्षरधाम, ठीक है। यहाँ पे सबको पता है इधर पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, और ये हमारे 7 वन, इधर भी 7 वन, दोनों एक जैसे बने हुए हैं ना। ठीक है। अब झरोखों से कैसे मिलान, याद करो, अभी हमने सोनू से अच्छे से हमने समझा है कैसे झरोखों से डालियां हाँ, हमारी जो वो हमारे 3 बन, वृक्ष हैं वो। 3 बन आते हैं ना हमारे, कौन कौन से आते हाँ हैं रंग जी, महल के सामने, बोलो? अमृत, अनार, अमृत आएगा, जाम्बू और जाम्बू वन और वो और अनार, 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 केल, लिबोई, अनार, अनार, अमृत, अमृत, जाम्बू जाम्बू और और जाम्बू। नारंगी, नारंगी। नारंगी, ठीक है। अब हमने झरोकों के साथ कैसे मिलान किया था, 22 सीढ़ियां अपनी यहाँ 7 22 पिक्चरों सीढ़ियां के ऊपर साथ चढ़ लगे के थे, 122 से झरोखे से मिलान झरोखों हो से रहा था ना। आन हुआ था। तो सेम ऐसे ही उन्होंने बोला अक्षरधाम के झरोखों से मिलान हो रहा है, समान बोला ना। अच्छा, जैसा बन इत धाम का, ये भी तैसा ही जहूर, मतलब इधर वैसा भी ही बिल्कुल सेम टू सेम शोभा सेम है टू दीदी, सेम, बिल्कुल समान शोभा एक। जो भी वैसे, सब कुछ वैसा। फर्क क्या है, इसके 4 चांदनी चौक है, इसके 4 अक्षरधाम चांद। के हाँ 4 चांदनी चौक है, इधर हमारा एक ही चांदनी एक चौक, और चांदनी इधर चौक। भी ये हमारा पूरब होता है, अक्षरधाम का पूरब ये है, पश्चिम वो है। जब हम यहाँ से आते हैं, जवेरों की नहर को पार करते हैं, तो अक्षरधाम का पूरब ये हो जाता है, पश्चिम में 7 वन हो जाते हैं, अक्षरधाम के अच्छा, पश्चिम में 7 वन। और पश्चिमी इधर साइड। क्या शोभा आती है हमारे, इधर वन ही होते ये हैं, बड़ो बड़वन, वन, ये बड़वन, बड़ो वन के मधुवन आ के, रहे हैं ना। हाँ जी, बड़ो वन के वृक्ष ये हमारे देखते हुए इधर से वनों की ही शोभा। इसलिए ये पिक्चर नक्शा ऐसे बनाया था कि पूरा हमारे पुखराज के इधर मधुवन, महावन, और ये पूरा इतने पोर्शन में सारे वन ही वन, एकल छतरी पूरी सारी मिला, इसीलिए यहाँ सारे वृक्ष ही वृक्ष बना दिए कि समझ में आ जाए कि कैसे छतरी मंडल पूरा ऐसे पड़ा हुआ जैसे है। चलते हैं ना जवेरों की नहरों से आगे, तो थोड़ा यहाँ पर अभी क्लियर, वन कई आए, बार अटक जाते हैं कि देखो जहाँ अब चांदनी आपने चौक क्लियर का कर दिया। आधा हिस्सा, हाँ, चांदनी चौक आधा, और आधे में हमारा कुंजनी कुंज वन, अक्षरधाम के आधे चांद। बाला अभी खोलते हैं, आपको बाला को भी खोल दो, जिसका भी कोई क्वेश्चन है अपन मिलके सॉल्व करते हैं। तो ये मिलान बताया है कि कैसे हम दौड़ के अक्षरधाम तक भी पहुंच सकते हैं, सारी छतरियां मिली हुई हैं सब। ऊपर से जब हम सुखपालो या उस पे चलते हैं, तो समझो हमें वन ही वन दिखाई देते हैं, सिर्फ ये हमारा आकाशी महल ऊपर जाता हुआ वो दिखेगा, पुखराज पहाड़ का इधर। हाँ जी, सब खोल लो।
हाँ मीनू जी, इसका मतलब बड़ो वन से होते हुए हम परम धाम से अक्षरधाम तक पूरा ही आ सकते हैं। पहुंच सकते हैं पूरी। किरण दीदी ने एक बार मुझे समझाया था, गुड़दा दीदी ने, कि तुम यहाँ पे हो ना तो पूरा यहाँ तक पूरी सब छतरियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिली हुई हैं, पूरा वहां पहुंच सकते हो सागरों तक। किरण दीदी ने समझाया था। हाँ। मीनू दीदी हाँ जी बोलो। इनकी बड़ो बहन की जो वो है भूम में 250 भूम होंगी यहाँ पे फिर। ये वाली, ये तो हाँ। ये 250 भूम नहीं है, ये वाली, ये नहीं है। हाँ ये तो वाले 5 भूमि आ रही है। 5 भूम ये इधर 5 वाली, भूम ही ये घूम रहे इधर हैं। वाली 5 ठीक है। भूम है। इधर पीछे भी उत्तर में 5 भूम, यहाँ पे हमने पढ़ा था पश्चिम की चुगान के हाँ पास 5 भूम। फिर इधर ठीक आके है। ये जो इधर आती है ना लाल चबूतरे पे, ये 10 भूम सीधी चली जाती पुखराज है। के पास हाँ फिर पुखराज 250 के हो बाद जाती है, 250 पुखराज और के आसपास 500। 250, ठीक फिर है। 500, 500 फिर वहां पर 1000। फिर 1000 भूम। ठीक है ठीक है। पर नहरें आएंगी ना मीनू जी इधर? हाँ जी, इधर तो नहरें हैं, बीच में चौक बने हुए सेम हाँ। बट हाँ पीपल की नहरें जो। बनेंगी इधर नहीं है हमारी नहरें, ये वाली जगह पे, ये बड़ो इधर वन वाले के में, वृक्ष है। उत्तर की यहाँ हम तरफ। जाते हैं फूल बाग के उत्तर में, जैसा कि आज सोनू हमें कह रही थी कि उत्तर में इनकी अपनी पर्सनल नहरें बन जाती हैं, यानी कि इधर के वृक्षों के चौक समान वैसे हैं जैसे बट पीपल की चौकी का एक चौक बनेगा, एक पूरा चौक बना, बीच में चबूतरा, चबूतरे पे वृक्ष। हाँ जी मधु भाभी आप भी खोल लो। तो पश्चिम की चुगान में तो नहरें नहीं है ना, जहाँ बड़ो वन के नहीं वृक्ष नहीं नहीं पश्चिम की वहां नहीं है, वहां सिर्फ रेती के हम्म। चौक हैं, सुंदर चौक बने हुए हैं अलग अलग कलर के। दीदी भाभी उधर अक्षर अक्षरधाम की तरफ 4 क्यों है चांदनी चौक? कोई रीजन हाँ है उसका कि वैसे ही है? रीजन तो सत्ता का ही है, रीजन रीजन तो कोई नहीं लिखा हुआ कहीं पे। में यही कह सकते हो, हैं? रंग महल में तो एक बारी प्रेम से घुस गए तो फिर राजी के दिल से निकल नहीं पाओगे, कोई रास्ता ही नहीं है। और अक्षरधाम की तरफ तो निकल भी सकते हो, मन हुआ रहो, मन हुआ निकल जाओ, लेकिन राजी के दिल में एक बार घुस गए, एक ही एंट्री है, वहां घुस गए तो फिर और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात सुनीता जी, बड़ी अच्छी बात कही। ये बर्तन कहाँ भाई जिनके यहाँ बर्तन की आवाज आ रही है ना वो बंद कर लो, ठीक है? अपने आप को पता है। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी उत्तर में जो ये अक्षरधाम की तरफ चांदनी चौक आया है, उसमें बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम के होंगे या 2 भूम के? ये जो इधर की साइड ये वाले, हाँ जी। इधर इधर हाँ तो जी। 5 भूमि का ही वर्णन है, इधर का साइड जो है ना ये वाले। बाकी फिर भी मैं अच्छे से और स्टडी कर लेंगे हम, क्योंकि बहुत देर हो गई ये सब करे हुए, तो थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। बाकी मेरे साथ यदि किरण प्रणामी दीदी हैं तो अच्छे से उनको भी याद होगा, क्योंकि वो रहती है ना। हाँ श्रीनिवास जी आपको याद है, हमने किया हुआ है वैसे ये वाली शोभा का वर्णन। यहाँ पे तो मेरे को जैसे 5 भूम का ही वर्णन याद आ रहा है, बाकी और भी सुंदर साथ कुंजवन तो 2 भूम के हो गए ना? इधर तो 2, ये कुंजवन तो 2। हाँ जी। राम जी प्रणाम। दीदी वो तो घाटों पे मीनू जी 2 भूम बताए थे बस, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ। अपन ये याद मैं पढ़ लूंगी कल, ये पता लग जाएगा। घाटों पे तो 5 भूम के हैं, घाटों पे 2 वो भूम 5 के नहीं। भूम है, घाट पे तो अपने 5 भूम छठी चांदनी के आते हैं। हाँ वो हाँ घाटों पे तो 5 तो इधर भी 5 भूम है, 9 भूम 5 10वीं भूम ही काशी है। इधर हो जाते हैं। तो ये 5 भूम का ही वर्णन याद आ रहा है मुझे, बाकी फिर भी गलती भी हो सकती है, वो अपन पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ बहन नहीं, जी, क्योंकि हाँ जी बोलो। ये जो अक्षरधाम के चारों तरफ ना ये 4 चांदनी चौक आए ना, हाँ जी। ये इसलिए आए क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म है वे भी स्वयं राज्य ही है, लेकिन ये उनका साहिबी का स्वरूप है। हाँ साहिबी का स्वरूप होने की वजह से ये दिखाया गया है कि ये हर एक के 2 स्वरूप होते हैं। तो वो जो उनका अपना अपना रंग महल है, रंग महल के अंदर किसी को प्रवेश की एंट्री नहीं होती, और ये साहिबी का स्वरूप है। तो यहाँ से जबराइल और सराफिल फरिश्ते से भी संपर्क बना रहता है यहाँ से जो सही बात है। सरकार से चर्चा में भी तो कहते थे, अरे भाई जाना है अक्षरधाम चले जाओ, तुम्हारे रंग महल में तो 1 चांदनी चौक है, अक्षरधाम में तो 4 चांदनी चौक है। अच्छा श्रीनिवास जी की एक चर्चा में, और श्रीनिवास जी कह रही हूँ, श्रीवास्तव जी की चर्चा में मैंने एक बार ही सुना था कि जबराइल फिरवल्या धाम में, ये लालदास जी के वृत्त में है कि जबराइल फिरवल्या। तो मैं एक बारी उनसे क्लियर करूंगी कि वो कैसे फिरवल्या, उन्होंने एक बारी समझाया था। नहीं किरण दीदी एक बार याद, किरण दीदी बताओ क्या थी वो वाली? हाँ असराफिल फिरवल्या।
असराफील जो उनकी बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि है, वो अंदर जाती है, लेकिन मूल मिलावा में नहीं मूल पहुंचती। मिलाप में नहीं जाती है। हाँ, सखियों को बाहर घूमते हैं, मतलब बाहर। सखियों को चांदनी चौक, जो चार चांदनी चौक का एक अनुभव देने के लिए, या ये कह लो कि अक्षर ब्रह्म अगर बातनी अर्थ ले थोड़ा कि भी कितना तुमसे दूर है, छोटी राम जो आती है हमारी, उसकी जो हवेलियां हैं उसके चारों तरफ चार चांदनी चौक है। हाँ, चार। तो वो एक अनुभव देने के लिए कि ये देखो ये चार चौक जो मतलब बिल्कुल परम धाम, जब हमारा छोटी रांग के बाद फिर बड़ी रांग आ जाती है, तो उस हाँ, जगह ये पे तो चार चांदनी चौक दिखाए। आपका अपना अनुभव है, तो बड़ी ये रांग में लिखा भी कहीं है। नहीं है। वो तो बड़ी रांग में भी लिखा है। नहीं मैंने कहा, ये मतलब जो दिल में आया, मतलब हाँ, दिल में आया, मतलब सबके अपने अपने अनुभव है, लिखा कहीं भी नहीं है ये वाली बात मेरे हिसाब से। कहीं पर क्या पता अपन लालदास जी के किरण वृत्त दीदी पढ़े है तो पास शायद। में, उनसे पूछो। किरण दीदी है ना बीच में मेरे। हाँ, वो अपने आप आ जाए ना, हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। दीदी नहीं है, आओ। किरण नहीं है दीदी। मीनू दीदी बताओ। हाँ, वो किरण सखियों दीदी को है, कहते हैं कि भी किरण मैं नहीं है। अक्षरधाम क्या देखने जाओगे, मैं अपनी बड़ी रांग में चल के चार चांदनी चौक देखो। हमारे हाँ जी, 25 बबली तो दीदी इससे आप पहले क्या कह रहे हो? 12,000 ही देखो। हाँ इससे पहले तो नहीं 12,000 आ जाएंगे फिर बड़ी रांग में। हाँ जी, चलो ये टॉपिक छोड़ो, इसका कोई प्रमाण नहीं है ना हमारे पास। बबली दीदी आप क्या कह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो पालकों से जो आए हैं वृक्ष हैं, ये 5 भौम छठी चांदनी के, फिर बट के पुल से सीधा उधर जा रहे हैं, ये ठीक है। फिर फूलबाग और अनवन के बीच में से भी निकल रहे हैं, फिर घूम के अगर रंग महल के ये ईशान कौन सा कोने बोलते हैं उसको, उत्तर वायब कोने में। तो पुकार पहाड़ की साइड फिर घूम करके जब आएंगे तो ये कौन से वृक्ष हैं? केल वाले 5 भौम के हो जाएंगे या अलग से हैं कोई, ये बताइए। कौन से वाले, कहाँ से केल के हो जाएंगे, क्या बोल रहे हो? ये बड़ो वन के जो केल में से निकलते हैं ना, वही वाले हैं 5 पेड़। एक मिनट बताती हूँ। 2 भौम के ही रह जाएंगे केवल, 5 भौम के नहीं 2 नहीं भौम केल के, सिर्फ ताड़ वन के साथ 10 भौम के हो जाते हैं, बाकी के 5 भौम के ही रहते हैं चारों तरफ। अच्छा 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 अच्छा। मैं आपको जो बताती 41 हूँ इसका ना, 17 हाँ वो हाँ, हो उन्हीं जाएंगे में 10 भौम। उन्हीं में 17वां, अच्छा। 21वां, 25वां, 29वां, 33वां, 37वां। ये लो। किरण दीदी को याद है सारी हर किरण। तीसरा वृक्ष है। हाँ, फिर वो उसके बाद फिर 5 भौम के ही हो जाते हैं। 5 भौम के। अच्छा अच्छा। केल में भी निको जो बट का घाट है, उसमें भी ये 5 भौम के रहते हैं। जब बट पीपल की चौकी में से निकलते हैं तब भी 5 भौम, चाहे बच्चों के पास से निकलते हैं भी, अनमन से निकलेंगे तो भी ये फूलबाग के पास से निकलते हुए पहुंच जाएंगे जी बड़ो वन। उधर का तो मुझे पता था, इधर क्योंकि इधर जो है बड़े वन के वृक्ष आ रहे हैं 41 आ रहे हैं, तो 17 तो 10 भौम की हो जाएंगी और 24 जो है हाँ 250 जी हाँ भौम की हो जी जाएंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर 10 भौम की हो जाएंगी। हाँ जी ठीक है। यहाँ 10 भौम की हो जाएंगी। ठीक है। ताड़वन के कल साथ मैं जब दिखा निकलते तब भी दूंगी। 10 भौम होते हैं, ये ताड़वन से निकलते हैं तो भी 10 भौम होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ताड़वन के भी तो 10 भौम के ही हैं। हाँ जी हाँ, तो उनके साथ बराबर रहते हैं ये 10 भौम के। ठीक है। केल वन से निकलते हैं 5 भौम हो जाते हैं, फिर रोज पर चलते हैं जब पाल पर तो भी 5 भौम के रहते हैं। अच्छा, और जो पुखराजी रोस पे जो 2 भौम के आ रहे हैं, तो केल वन पार करके वो 2 भौम के रह जाते हैं या वो भी 5 भौम के हो जाते हैं फिर? नहीं 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 नहीं, वो 2 भौम के ही रहते हैं, सिर्फ पुलों के सामने जहां पर है वहां पर 5 भौम के हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो पुखराजी रोज पे हो जाते हैं 5 भौम के। नहीं नहीं, तो जो मैंने एक वही जन बोलो, कहा। सब नहीं बोलो, किरण दीदी बोल रही है, अभी कोई ना बोलो। नहीं नहीं, पुखराजी रोस पर जब निकलते हैं वैसे ये 2 भौम के ही रहते हैं, जब पुल के सामने आते हैं ना तो ये 5 भौम के हो जाते हैं। इधर बट घाट के सामने जब मुड़ते हैं तब भी ये 5 भौम के हो जाते हैं। तो मिलान कैसे होगा? यानी कि जो बड़े वन के केल में से जो आ रहे हैं इनको ऊपर से जाएंगे, फिर वो पुखराज के जो रोज पे 2 भौम के आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जैसे 5 भौम के चलते हुए आ रहे हैं उधर से, ताड़वन को भी पार कर लिया और केलवन को पार कर लिया, तो फिर नीचे से पुखराजी रोज के नहीं आएंगे जो किनारे पे 2 भौम की तीसरी चांदनी आ रही है जो उनकी में से निकलते हैं, वो भी जो वृक्ष है 5 भौम के हो जाते हैं ना। पुखराजी रोज पर जो 2 भौम के हैं, ठीक है ठीक, वहां पर वो भी 5 भौम के हो जाते हैं ना। यही जानना। छोटे छोटे है ना पॉइंट है ना, सबसे पहले तरीके से इधर से चलो कि हमारे
स्केल 1 से आराम से धीरे धीरे लेने वाली ये पॉइंट होते हैं कि हमारा मिलान कैसे हो रहा है। एक एक पॉइंट को लो, सारे पॉइंट इकट्ठे ले लेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। आपको ये बात समझ में आई पहले जो हम जमुना जी की शोभा समझ रहे हैं, ठीक है? हाँ ये हमारा स्केल का पुल, ठीक है? इसके सामने ये क्या है हमारा मधुबन, मधुबन है ना? और हाँ, मधुबन। मधुबन के बाद हमारी पुखराजी रोस, ठीक है? अब जो केल के सामने जो पुखराजी रोस के वृक्ष हैं वो 5 भूम के हो जाते हैं, मिलान हो जाता है, ठीक है। ठीक है? तो ये मधुबन के वृक्ष भी हमारे कितने भूम है? कितने भूम है? 5 मधुबन के तो 500 भूम के है ना दीदी? नहीं नहीं नहीं, वो उधर हैं, ये वाले। अच्छा, ये जमुना वाले, जी को वो तो हाँ, ये वाले इधर हमारे। अच्छा अच्छा, नीलू भाभी ये 5 फॉर्म के ही होते हैं ना? ये 5 भूम के हैं, मैं यही इनसे पूछ रही हूँ। तो ये मिलान सारी छतरी मिल गई, ठीक है, मधुबन से। अब इधर ये केलवन है, केलवन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब केलवन में क्या होती है, 5 बड़ो वन के वृक्ष इस केलवन से निकल रहे हैं, ठीक है? जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं वो 5 भूम छठी चांदनी रहते हैं, लेकिन उसमें केलवन के भी वृक्ष हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी। 5 वाले अपनी अलग शोभा लिए हुए और 2 भूम वाले अलग शोभा लिए, यानी कि जो 2 भूम वाले हैं उनकी दूरी कितनी है, 2-2 मंदिर की दूरी पे है। और ठीक है। 5 भूम वाले कितने हैं, मेरे ख्याल 125 मंदिर की दूरी पे पेड़ निकल रहे हैं, वो ऐसी दूरी पे है। यहाँ से 5 भूम वाले जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, इनके बीच में से, केले के वन में से। अब क्या होता है, अब ये पाल पे आ जाते हैं, यही वृक्ष ये मुड़ जाते हैं इधर, यही पाल पे 5 बड़ो वन के वृक्ष हो जाते हैं। तो सबकी छतरियां ये तो मिल गई, इसकी मधुवन से मिल गई, इतना समझ में आया? अब हाँ ये हाँ हमारा लाल चबूतरा, बड़ो वन और इधर आ जाता है हमारा ताड़वन। ताड़वन कितनी भूम का है? 10 भूम। 10 भूम का। ताड़वन 10 भूम का है ना? याद करो, ताड़वन 10 कितनी भूम। आती है? 10 भूम, 1 11 भूम 10 भूम बराबर है। हाँ, एक और भूम बीच वाले 10 पेड़ों की 10 चांदनी। भूमें भी हैं, किनारे वाले 10 भूम सीधी जाते हैं और बीच वाले 10 भूमें बन एक जाते एक हैं। भूम पर पटती जाती है। हाँ, लेकिन एटलीस्ट 10 भूम तक ही उनकी शोभा है। तो इधर से केले का मूल है, ताड़वन के सामने क्या है, केले का मूल। केले का। तो उसकी मिलान कैसे किया, इसको भी 10 भूम का बना दिया, तो उसका मिलान इससे मिलान हो गया। तो ये सारा हमारा 41 वृक्षों की हारें प्लस ताड़वन प्लस केले का मूल, इनकी छतरियां सब 10 भूम की हो गई। मिलान हो गया ना सबका, सबकी छतरी मिल गई, डोरी बंद सब मिल गया। 2 भूम वाले अलग चल रहे हैं, 5 भूम वाली अलग छतरियां, सब एक से एक मिलती जा रही हैं। कम पड़ रही है तो अगले पेड़ पे ऊपर चढ़ जाओ, उसकी सीढ़ियों से आके जाके ऊपर चढ़ जाओ। हम यहाँ से लेकर 250 पे चढ़ जाओ, 500 पे चढ़ जाओ, 1000 पे चढ़ जाओ, सब एक से एक सीढ़ी नुमा, सब छतरी मंडल डोरी बंद चलता हुआ पूरा अक्षर के इधर तक पूरा मिलान। ये देखो, ये पूरा मिलान है सबका। ये वन वैसे ही आमने सामने, बस थोड़ा सा दोबारा धीरे धीरे रिपीट करेंगे तो हो जाता है। फिर इधर से हमारा बट के पुल के सामने से भी ये हमारे पुखराजी रोज के वृक्ष जा रहे हैं, ये भी 5 भूम के हो जाते हैं। फिर इधर से हमारी कुंज निकुंज के वन आते हैं, ये 2 भूम तीसरी चांदनी है, लेकिन बीच में 5 बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं, वो 5 भूम के जा रहे हैं। नीचे वाले नीचे रह गए, ऊपर वाले ऊपर चले गए। तो वो इस तरह से सारा आसपास सब मिलान हो जाता है। ठीक है। ठीक है, हमारा टाइम भी हो रहा है तो बस चुपाई दोहरा लेते हैं। 1 मिनट, एक सोनिया आई है जिसको बुलाना जरा, सोनिया मेहता। हाँ जी दीदी जरूर। हाँ सोनिया, सोनिया खोलो आई अपनी आज। वीडियो। आई अभी इतनी देर हो गई, मैंने देखा। जी, सोनिया, आओ जी। सोनिया मेहता लिखा हुआ है। सोनिया मेहता जी, मैं खोलती हूँ, एक बार खोलना सरोज दीदी। हाँ मैं खोल रही हूँ। हाँ जी, ये रहा। हाँ जी सोनू आओ। सोनिया जी। सोनिया, मधु दीदी आपने हाँ भी हाँ login किया? दीदी की है, मैं जान गई हूँ, सोनिया मेहता वही है ना? हाँ बिमला जी की लड़की। हाँ अरे बिमला जी हमारी बेटी लखनऊ किरण से। मेहता अरे जी खुल हमारे नहीं रहा। साथ हैं। अरे वीडियो नहीं ऑन, पता नहीं वो होगी नहीं, आसपास नहीं होगी, खोल नहीं रही नहीं होगी। नहीं खोल रही, मैंने तो आसपास सबको नहीं ही होगी। खोला हुआ है, आराम से खोल सकते हैं सबको, सेटिंग में सबको ही खोला हुआ है एक तरह से। चलिए कोई हाँ बात नहीं, मैं उससे बात करूंगी बाद में।
ठीक है दीदी। आई होगी उधर तो इधर उधर होगी है ना। ऐसा भी चौपाई होता है। दोहरा लो दीदी। किरण दीदी चौपाई दोहरा दो ये वाली। ठीक है। चले आ अक्षर के मोहल्लों, एकल छतरी नूर, जैसा बन इत धाम का, ये भी तैसा ही जहूर, ये भी तैसा ही जहूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की, प्रणाम जी, प्रणाम।